हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 केमिस्ट्री का क्वेश्चंस कराएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अभी तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और वहाँ जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए हैं, टोटल PYQ आप लोगों को कराएँगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 क्वेश्चन हो गया है। 251 क्वेश्चन देखिए। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो यहाँ पे बताना है समस्थानिक आइसोटोप के बारे में बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या क्या हो? समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण, पराबैंगनी किरण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें पूछा नहीं तो यहाँ पे निस्यंदन होगा। निस्यंदन के द्वारा जो है हम जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन का बताना है कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन जो उल्टा नहीं हो सकता है, मतलब एक बार जैसे कागज़ का जलना, जब कागज़ जल जाएगा तो उससे फिर कागज़ नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो फिर अपने स्टेज में प्राप्त न हो सके उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, KNO2 रासायनिक सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर डाई ऑक्साइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धुआं। तो बताइए इसमें कौन सा गैसीय वायु नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है तो बताइए इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक है? तो इसे बताना है कौन सा गैस वायु का प्रदूषक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर, मिल्कने। तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है तो बताइए लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है? तो लाफिंग गैस का फार्मूला जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडा लाइम क्या है? तो बताइए सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का मिश्रण, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण। तो बताइए सोडा लाइम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु। तो बताइए किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
परमाणु होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताइए, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ये ओजोन करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होता है। तो बताइए, हाइड्रोजन गैस के जलने से क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, जल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्ल राज्य में होता है। तो बताइए, अम्ल राज्य में क्या क्या पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर 3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इथिलीन का प्रयोग होता है फूलों के एंथ्रेसिस में, फलों को पकाने में, फलों के पकाने के दर बढ़ाने में, पौधे की वृद्धि में। तो बताइए, एथिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फलों के पकाने के दर बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है? ढैंचा, सीवर, ह्यूमस, रासायनिक खाद। तो इसमें बताना अकार्बनिक खाद का स्रोत क्या है? तो अकार्बनिक खाद का स्रोत जो होता है वो रासायनिक खाद होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। दूध को खुला में छोड़ने पर निम्न में से किसके फार्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन धातु नहीं है? एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, कार्बन। तो बताइए, इनमें से कौन सा धातु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन जो होता है ये धातु नहीं होता है, जबकि एल्युमिनियम, लोहा और सोडियम ये सब क्या हैं? धातु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? ईथेन, मीथेन, ईथीन, एसिटिलीन। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीथेन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म जो होता है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी को मूर्छित करने के लिए या बेहोश करने के लिए क्लोरोफार्म का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा का, पारा का, चांदी का, तांबा का। तो बताइए, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क होता है? तो देखिए, सीने बार जो होता है वो पारा का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतरण होना। तो इसमें बताना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन पानी का वाष्प में रूपांतरण होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। तो बताइए, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने का काम कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अम्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। तो बताइए, गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीलियम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? गंधक, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट।
तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो बताइए किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम को, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। Na को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। बॉक्साइट किस तत्व का अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 9-10 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जनरल पेपर में आता है, तो इसे आप लोग 1 to 5 में भी ले सकते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10th कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस तत्व का अयस्क है? तो बताइए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, बेरिलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एल्यूमिनियम के और अयस्क होते हैं जैसे कोरंडम, कालोनिलिन, अभ्रक, क्रायोलाइट, ये सब किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम का फार्मूला पूछता है तो Al2O3 × 2H2O होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्पात है धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें से सभी। तो बताइए इस्पात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इस्पात जो होता है मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है चीनी, नवसादर, नमक, तोतिया। तो बताइए ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नवसादर जो होता है ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डाल्टन ने, लेवाइजियर ने, मेंडल ने, लेमार्क ने। तो बताइए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लेवाइजियर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के 1 मोल में हैं, बताइए जल के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, 5.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, 3.026 × 10⁻20 मॉलिक्यूल, 9.023 × 10⁻19 मॉलिक्यूल। तो बताइए जल के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, तो इसका 11 का जब इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास करेंगे तो 281 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 16, 8, 7, 11। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है? तो बताइए एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है Sp, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन में चारों संयोजकताएं होती हैं, समान, असमान, विपरीत स्वभाव की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन में चारों संयोजकताएं समान होती हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग हो जाता है पीला, हरा, लाल, दूधिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दूधिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक हाइड्रोक्लोरिक से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन कौन सा होता है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, ऑप्शन नंबर 3 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैसी टेराइंट अयस्क है?
तो बताइए कैसीटेराइट किसका एस का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टीन की एस का है एसएन जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसिटिल हाइड्राइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, एसीटोन, एस्टर, एल्कोहल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस का सूत्र है, तो बताइए मस्टर्ड गैस का फार्मूला इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर को उत्पादित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन की बुझे हुए चूने से। इसका देखिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 to 8 में आया है 2012 में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन गैस अक्रिय गैस है? तो इसमें बताना है कौन सी गैस जो है अक्रिय है। तो देखिए अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियान, रेडान ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कांच को हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होती है? फेरस लवण, फेरिक लवण, क्यूप्रस लवण, क्यूप्रिक लवण। देखिए ये भी 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कांच को हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेरिक लवण इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सबसे सक्रिय धातु है, तो बताइए सबसे सक्रिय धातु इसमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम जो होता है सबसे सक्रिय धातु होता है। इसके देखिए इसका पहले फास्फोरस होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस नहीं दिया है तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। पुरातत्व वस्तुओं में आयु निर्धारण के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इससे कार्बन 14 इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जा सकता है? सोडियम नाइट्रेट, जिप्सम, चूना, गंधक। तो बताइए निम्न में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेट के रूप में उपयोग किया जाता है? मिथाइल सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, नाइट्रोमीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोमीथेन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद हैं? 5, 6, 4, 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, निकेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।